हाय दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं ऑटोमेशन को आगे बढ़ाते हुए एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या है? एस आर फ्लिप फ्लॉप इसका यूज होता है अलार्म होल्ड करने के लिए, जब तक कोई इसे रीसेट ना कर दे। क्या होता है, इंडस्ट्री में बहुत सारे चीज़ों पर अलार्म आती है, लेकिन वो अलार्म को जब तक कोई रीसेट ना कर दे, जब तक कोई इसे रीसेट ना करे, तब तक वो अलार्म होल्ड रहेगी और ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होते रहेगी। तो ये होता कैसे है? ये डीसीएस के लॉजिक में ऐसा क्या रहता है जिसके कारण यह होता है? उसके लिए बेसिकली कुछ नहीं होता है। हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टॉपिक पढ़ा है, एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप के मतलब होता है सेट और रीसेट ब्लॉक। सेट और रीसेट ब्लॉक, और जिसका आउटपुट होता है क्यू, जिसका ट्रूथ टेबल आप देख सकते हैं। जिसका आप ट्रूथ टेबल देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब मान लीजिए कि ये कोई अलार्म आ रहा है फील्ड में, जैसे कोई एक मोटर है, मोटर में हाई करंट का अलार्म आ रहा है, ड्राइव इन, नॉन ड्राइव इन, या किसी भी तरह का अलार्म आ रहा है जिसके कारण ये सेट का वैल्यू 1 है। तो उस सेट का वैल्यू 1 है और ये रीसेट का वैल्यू कोई रीसेट नहीं करता है, तो वो 0 रहता है। जिसके कारण ये आउटपुट 1 पर होल्ड रहती है। अगर जब तक इसको कोई रीसेट ना कर दे, तब तक ये 1 पर होल्ड रहेगी। मान लीजिए सेट का वैल्यू 1 है और हम रीसेट कर रहे हैं, तो ये एस का वैल्यू भी 1 होगा और आर का वैल्यू भी 1 होगा। तो ये तब तक रीसेट नहीं होगा जब तक सेट का वैल्यू 0 ना हो जाए। जब सेट का वैल्यू 0 हो जाएगा और तब हम रीसेट करते हैं, तब ये आउटपुट मतलब ये आउटपुट 1 से 0 हो जाएगा, मतलब वो अलार्म हट जाएगा। तो बेसिकली एस आर फ्लिप फ्लॉप का यूज इंडस्ट्री में होता है। किसी भी चीज़ को पर अगर हम अलार्म लेते हैं, तो अलार्म 0 और 1 के फॉर्म में, एक्चुअली कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में कोई भी सिग्नल 0 और 1 के फॉर्म में काम करता है। तो कोई भी अलार्म आता है तो 1 के सिग्नल में आता है, तो वो रीसेट तब तक नहीं होगा जब तक वो 0 ना हो जाए, और 0 जब हो गया तब तक वो आउटपुट 1 के फॉर्म में होल्ड रहा था। अगर ये 1 को आप हटाना चाहते हैं, तो आपको आर क्लिक करना पड़ेगा, आपको आर को ट्रिगर करना पड़ेगा। मान लीजिए एस का वैल्यू 1 है और आर का वैल्यू 1 रखते हैं, तब ये ट्रिगर नहीं होगा, तब ये 1 का 1 रहेगा, आपका अलार्म नहीं हटेगा। लेकिन अगर एस का वैल्यू 0 हो गया, तब अगर आर आप ट्रिगर करते हैं, तो जो आपका अलार्म डिस्प्ले हो रहा था वो हट जाएगा। तो बेसिकली इसका यूज होता है अलार्म डिस्प्ले करने के लिए, जब तक अलार्म डिस्प्ले करने के लिए, अलार्म होल्ड करने के लिए, जब तक इसको कोई रीसेट ना कर दे। और अगर आप कंटिन्यू रीसेट कर रहे हैं, फिर भी वो अलार्म आ रहा है, तो रीसेट नहीं होगा। अगर वो अलार्म हट गया है, अगर मान लीजिए किसी मोटर में ओवरलोड आ रही है और आप रीसेट कर रहे हैं, बट वो रीसेट नहीं हो रहा है, जब तक वो ओवरलोड हटेगा नहीं, तब ओवरलोड हटने के बाद अगर आप रीसेट करते हैं, तो वो रीसेट हो जाएगा। तो बेसिकली इसका यूज होता है अलार्म को होल्ड करने के लिए, जब तक कोई इसे रीसेट ना कर दे। तो यही मेरा आज का टॉपिक है। थैंक यू।